डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं और दुनिया में सब कुछ बदल जाएगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दुनिया में कुछ ऐसी जगह जहां बहुत हलचल है, बहुत तबाही है, बहुत बम बारूद है, ट्रंप का वादा है कि वो आएंगे तो युद्ध रुकवा देंगे। हालांकि दुनिया की राजनीति की एक सच्चाई यह भी है कि जब जब अमेरिका में डेमोक्रेट्स रहे तब तब दुनिया में अलग अलग हिस्सों में युद्ध चलता रहा और जिस ट्रंप पर, रिपब्लिकन पार्टी पर लगातार आरोप लगता रहा है कि ट्रंप जो है हिटलरवादी हैं या हिटलरशाही हैं और दुनिया को तरह तरह की समस्याओं में ढकेलते हैं, अमेरिका को तरह तरह की समस्याओं में ढकेलते हैं। सच यह है कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में एक तरह से देखा जाए तो दुनिया में एक तरह की शांति व्याप्त थी, जबकि बाइडेन के प्रशासन में आपने पूरा मिडिल ईस्ट सुलगता देखा, इजराइल ईरान विवाद को बढ़ता देखा, इजराइल हमास विवाद को बढ़ता देखा, इजराइल हिजबुल्ला विवाद को बढ़ता देखा, सीरिया की समस्या देखी। इसके अलावा रूस यूक्रेन, जो इससे पूरी दुनिया पिछले 2.5-3 साल से परेशान है, पूरा यूरोप परेशान है और दुनिया में एक तरह से ईंधन को लेकर एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। वो बस इसी वजह से क्योंकि अमेरिका यूक्रेन के पीछे रहा। अमेरिका चाहता था कि वो युद्ध लंबा चले और रशिया को एक तरह से पुतिन को कमजोर करने के लिए ऐसा अमेरिकी थिंक टैंक चाहती है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं इस वादे के साथ कि मैं आऊंगा और ये जो तमाम युद्ध के मोर्चे हैं इनको मैं खत्म कर दूंगा। और सबसे जरूरी और सही बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कुछ इस तरह की खबरें आ रही हैं जहां उनके वादे में, उनकी बात में दम दिखता है। डोनाल्ड ट्रंप अभी से कुछ घंटों बाद शपथ ग्रहण करेंगे अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर। इससे ठीक पहले इजराइल और हमास के बीच सीज फायर को लेकर रजामंदी हो गई। यही नहीं बल्कि इजराइल की कई सारे बंधकों को हमास ने छोड़ भी दिया है, वो लोग अपने घरों तक चले गए हैं। ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान अभी कहा है कि ये देखिए मेरे आते ही कैसे गुड न्यूज आ रहे हैं और वो लोग जो अपहरित थे, जिनको हमास ने उठा लिया था, वो अपने घरों को लौट रहे हैं। इस सब के बावजूद ट्रंप ने कुछ और घोषणाएं की हैं जिसको लेकर दुनिया में एक तरह की चिंता कह लीजिए, या ट्रंप समर्थकों को लगता है कि ये वो चीजें हैं जो केवल ट्रंप ही कर सकते हैं। ट्रंप ने ये कहा है कि ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। ग्रीनलैंड दुनिया का वो हिस्सा जो अभी डेनमार्क की स्वायत्ता में है, मतलब वहां की देखरेख डेनमार्क करता है। वो पूरा इलाका अधिकतर बर्फ से ढका हुआ है, करीब करीब 50,000 की वहां आबादी है। लेकिन ट्रंप कह रहे हैं कि इसको तो खरीद लूंगा। खरीद क्यों लूंगा? वहां कोई रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट नहीं शुरू करेंगे ट्रंप ये कह रहे हैं अमेरिका की रणनीतिक सुरक्षा के लिए, अमेरिका की हवाई सुरक्षा के लिए, अमेरिका की हवाई सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड की दुनिया में जब आप भौगोलिक स्थिति देखेंगे उस लिहाज से भी आप ये समझेंगे कि ये अमेरिका के लिए जरूरी क्यों है। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को लेकर कहने वाले या ग्रीनलैंड को अमेरिका में मिला लेने का सपना देखने वाले कोई पहले अमेरिकी राष्ट्रपति हैं। इससे पहले भी कई अमेरिकी राष्ट्रपति हुए जिनका यह दावा था या जो मानते थे कि ग्रीनलैंड को अमेरिका में शामिल कर लेना चाहिए या अमेरिका को उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। इसके अलावा पनामा नहर को लेकर जो कुछ ट्रंप ने कहा है, यह कहानी बढ़ती दिख रही है और ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप को ज्यादा ही सीरियस है, क्योंकि उनको लगातार इंटरव्यूज में लोग पूछ रहे हैं कि यह ग्रीनलैंड का क्या है हिसाब। तो उसमें ट्रंप कह रहे हैं कि भाई ये तो आने वाले समय में कब्जा कर लेंगे। तो ऐसा लगता है कि अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के राजनीतिक मुद्दे पर भी देखें या फिर भविष्य की तैयारियों के लिहाज से देखें तो ग्रीनलैंड का मसला एक बड़ा मुद्दा है रिपब्लिकन्स के लिए, अमेरिकियों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप ये मानते हैं, अमेरिका का मौजूदा प्रशासन ये मानता है कि अगर ग्रीनलैंड पर कब्जा हो जाए तो अमेरिका की वायु सीमा जो है और भी चाक चौबंद हो जाएगी। अमेरिका यह चाहता है कि वहां पर वो बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाए, वहां पर वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम लगाए। वो ये चाहता है कि दुनिया से आने वाला कोई भी खतरा, वो चाहे बैलिस्टिक मिसाइल के रूप में हो या फिर क्रूज मिसाइल के रूप में हो, उसको अमेरिका में दाखिल होने से पहले ही ग्रीनलैंड से ही वहीं से उसको डिफ्यूज कर दिया जाए, बर्बाद कर दिया जाए। और इसमें सबसे बड़ा खतरा जो मानते हैं ट्रंप, वो मानते हैं चीन और रशिया को। दोनों ही बड़े मिसाइल पावर हैं, दोनों के ही निशाने पर अमेरिका रहा है। तो भविष्य की तैयारियों के लिहाज से ट्रंप ये चाहते हैं कि बकायदा अमेरिका का एक बढ़िया मिलिट्री बेस जो है ग्रीनलैंड में हो और वहां से अमेरिकी सुरक्षा जो है और पुख्ता हो जाए। हाल फिलहाल में नासा के वैज्ञानिकों का एक रिसर्च आया था जिसमें कहा गया था ग्रीनलैंड के ऊपर कई किलोमीटर में जो है
जो बर्फ की परत दिखती है, उस परत के नीचे कोई शहर सा बसा हुआ है और इसने बहुत बड़ी संशय को जन्म दे दिया। उसके बाद कई सारी रिपोर्ट्स ये आई, ये दरअसल अमेरिका का कोई खुफिया प्रोजेक्ट है जो 60s में अमेरिकी मिलिट्री ग्रीनलैंड में चलाया करती थी। मतलब बर्फ के नीचे एक प्रॉपर मिलिट्री बेस ऑलरेडी अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA की देखरेख में, अमेरिकी मिलिट्री की देखरेख में 60s के दौर में ही अमेरिका बना चुका है, जिसको दुनिया से छुपा करके रखा गया और अब वो बर्फ के नीचे दबा हुआ है। ये नासा की जानकारी आते ही दुनिया भर में इस बात की चर्चा होने लगी थी कि आखिर क्यों ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। दरअसल ट्रंप ये जानते हैं कि वहां पर, या फिर उनको खुफिया एजेंसियों की तरफ से यह जानकारी दी गई होगी कि ऑलरेडी ग्रीनलैंड में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अमेरिका पहले पूरा कर चुका है, अमेरिकी डॉलर बहुत खर्च किए जा चुके हैं। तो यही सोचकर शायद ट्रंप ये सोच रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर अगर कब्जा हो जाए तो वो पुराना मिलिट्री बेस, उसको नए तरीके से फिर से संचालित किया जा सकता है। ट्रंप के बयान से डेनमार्क बेहद परेशान हुआ था। डेनमार्क ने कहा था कि ग्रीनलैंड एक स्वायत्त क्षेत्र है और किसी की स्वतंत्रता के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। अमेरिका भविष्य को लेकर, अमेरिका का जो थिंक टैंक है, सुरक्षा को जो लोग देखते हैं, जो डिफेंस को समझते हैं, वो भविष्य के लिहाज से रशिया से ज्यादा बड़ा दुश्मन चीन को मानते हैं, वो चाहे आर्थिक तौर पर हो, वो चाहे सैन्य शक्ति के लिहाज से भी हो। और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि वो जो पूरा अंटार्कटिका का क्षेत्र है, उस अटलांटिक ओशन के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां अगर ग्रीनलैंड में अमेरिका की मौजूदगी होगी तो फिर चीन और रशिया के लिए अमेरिका एक बड़ा चैलेंज वहां से पेश कर सकेगा बार बार। और एक और बात जो है, जो ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका दुनिया से छुपा रहा है, वो ये कि अमेरिका के पास ऐसी तमाम रिपोर्ट्स हैं जिसमें ग्रीनलैंड का 4 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास का इलाका है जहां पर बर्फ नहीं है और उस इलाके में बहुत रेयर खनिज मिलते हैं। रेयर खनिज मतलब कुछ ऐसे खनिज जिनका इस्तेमाल, या यूं कहें, होता बहुत ज्यादा है लेकिन दुनिया में बेहद कम मात्रा में है। उस तरह के खनिज जो जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जिसमें तांबा है, निकल है, ग्रेफाइट है, इस तरह की चीजें वहां बहुतायत मात्रा में है। कुछ रिसर्च ऐसी कहती है कि दुनिया भर की खनिज का करीब करीब 25% उस जमीन के नीचे है जो ग्रीनलैंड के नीचे है। और अमेरिका यह चाहता है कि अगर वहां कब्जा हो गया तो दुनिया भर में अभी जो रेयर खनिज के मामले में जो चीनी मार्केट जो है, चीन काफी आगे है। दुनिया भर में जो खादान है उनका स्वामित्व जो है चीन के पास है, वो चीन के अंदर हो या फिर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में। चीन को चैलेंज करने के लिए भविष्य के लिहाज से, क्योंकि चीन इलेक्ट्रिक मार्केट में कह लीजिए या फिर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के मार्केट में कह लीजिए, चीन काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिका के पास, डोनाल्ड ट्रंप के पास एलन मस्क है। मस्क बताया जाता है कि इस पूरे ग्रीनलैंड वाली थ्योरी के पीछे मस्क का दिमाग है। मस्क ये चाहते हैं कि अगर ग्रीनलैंड अपने कब्जे में आ गया तो अमेरिका रेयर खनिज के मामले में, जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों में भी होता है, उसमें फिर दुनिया में आगे निकल जाएगा और फिर चीन से टक्कर लेने में आसानी होगी। तो ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप जो तमाम बयानबाजी कर रहे हैं वो कोई शिगुफा नहीं है, वो बस यूं ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे बाकायदा अमेरिकी थिंक टैंक लगा हुआ है जो वर्षों से लगा हुआ है। और अब इसको पॉलिटिकली भी एक तरह से राजनीतिक एजेंडे के तौर पर रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका में लोगों के बीच रख रही है। तो हो न हो, जैसे एक दौर में आपने देखा देश में, मैं भारत की बात कर रहा हूं, बीजेपी के मैनिफेस्टो में धारा 370, राम मंदिर जैसे राजनीतिक मुद्दे हुआ करते थे, जिसको लेकर के बीजेपी बहुत गंभीर भी रही और बाद में जब वो मजबूत हुई, जब वो सत्ता में आए तो उसको उन्होंने पूरा भी किया। कुछ इसी तरह का सपना डोनाल्ड ट्रंप लिए घूम रहे हैं कि ग्रीनलैंड कभी अमेरिका का कोई राज्य घोषित हो जाए, तो इसमें अचंभित मत होइएगा।